गाइस हम करने वाले हैं क्लास 9 के मॉडल सेट ये 5 और कल की आपके फर्स्ट सीटिंग में जो होने वाली है इंग्लिश और हिंदी का। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका आखिरी सेट है और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार करके जाते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, यानी 40/40 आप मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे। लेकिन आपको इससे पहले जितने भी इंग्लिश का जो मॉडल सेट बना के यहाँ वीडियो में दिए हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। एक बार बस रीडिंग मारिए, क्योंकि आपको इंग्लिश से आपको हिंदी में बताया है जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और आप क्वेश्चंस का आंसर दे सके। यानी आपको कुछ, अगर आपको ज़रा भी इंग्लिश नहीं आता ना, तो थोड़ा बहुत उससे आपको समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से मार्क्स जो है आप स्कोर कर पाएंगे और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा वहाँ डायरेक्ट एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो पहला है आपको यहाँ पर क्वेश्चन, जब भी जो है आपको पैसेज दिया हुआ रहेगा और 1 से 5 तक आपको यहाँ पैसेज से क्वेश्चन जो है पूछेगा और प्रत्येक का 1 मार्क्स जो है रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से शुरुआत क्या हुआ है, फ्लोरेंस। ठीक है, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न ऑन 15 मई 1820 इन इटली। यानी कि यहाँ पर बताया है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, इनका जन्म जो हुआ था इटली में, यानी 15 मई 1820 को हुआ था। ठीक है, फिर बोला हर पेरेंट्स कॉल्ड हर फ्लोरेंस आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर सी वॉज बोर्न। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मतलब उनके पेरेंट्स, ठीक है, उनके पेरेंट्स ने उसे अपने शहर के नाम पर फ्लोरेंस उन्हें कहा, क्योंकि वो वहीं पर पैदा हुई थी और उनके शहरों के नाम पर उनको बुलाया। ठीक है, आगे हर ओनली एम्बिशन वॉज टू बिकम अ नर्स एंड सर्व द सिक एंड पुअर पीपल। यानी कि इनका जो एम्बिशन, मतलब कि आयम या फिर हम बोल सकते हैं लक्ष्य जो है, वो क्या बनना चाहते थे, नर्स। और वो गरीब, मतलब नर्स बनकर क्या करना चाहती थी, सिक्स मतलब कि कमज़ोर, और सिक कमज़ोर और पुअर यानी गरीब और कमज़ोर, यानी कि बीमारी लोगों की सेवा करेगी नर्स बनकर। ये इनकी इच्छा थी, या फिर हम कह सकते हैं इनका गोल था या टारगेट था, या फिर आप कह सकते हो लक्ष्य था। ठीक है, आगे whenever she saw any sick and miserable person she become panic। यानी कि जब भी वह किसी बीमार या फिर जो दुखी में है ऐसे लोगों को देखती है तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है। पैनिक मतलब घबरा जाती है। ठीक है, सी स्पेंड मेनी ईयर्स इन विजिटिंग ऑन हॉस्पिटल आफ्टर द अदर। यानी कि यहाँ पर बोला है वह जो है बहुत सालों से एक हॉस्पिटल से एक हॉस्पिटल करके वो विजिटिंग करने, मतलब हॉस्पिटल में रहती थी, यानी अलग अलग हॉस्पिटल में। ठीक है, बहुत साल से। आगे है सी टुक द ट्रेनिंग एंड बिकम अ नर्स। मतलब उनको ट्रेनिंग दिया गया तब जाके वो नर्स बन पाई। फिर आगे क्या हुआ, डे एंड नाइट सी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल टू सी दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्ट एंड लेफ्ट अनकर्ड। यानी कि ये जो है ना, वो जब वो नर्स बनी तब वो सुबह और शाम, यानी दिन और रात, मतलब कि हर बेड में जाकर वो देखती थी, मतलब हर बेड में जाकर वो क्या करती थी, देखती थी कि कोई व्यक्ति जो है, मतलब कोई बीमार व्यक्ति जो है, मतलब किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी उनको, बस ये वो क्या करती थी, देखती थी। ठीक है, और वो मतलब हर रोज़ इनका काम है, सुबह से शाम वो देखती थी कि किसी बेड में किसी पेशेंट को तो कुछ ज़रूरी नहीं है। फिर ऐसी हर सेल्फ गिव दैम मेडिसिन। यानी वो क्या करते थे, खुद से मेडिसिन उन्हें दिलाया, मतलब खिलाया करते थे जो भी है पेशेंट। ठीक है, फिर आगे आगे क्या बोला है, सी टू केयर ऑफ द फूड। यानी वो खाने का भी बहुत ख्याल रखती थी। सी वॉज ऑल्सो नाउ एज द लेडी विद द लैम्प। यानी वो जो है वो किस नाम से जाने जाती थी, यानी वो जो नाम, मतलब उनको जो नाम जो दिया गया था, उनका खास नाम वो था, तो ये किस नाम से जाने जाती थी, ये लेडी जो है, मतलब कि दिए के साथ लेडी के नाम से जाने जाती थी। ठीक है, सी वॉज वेरी काइंड हार्ट एंड
मर्सीफुल थी, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा दयालु थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइज यहाँ पर हमें इस पैसेज के आधार पर हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो यहाँ पर बोला फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न, यानी कब इनका जन्म हुआ था। तो हमने देखा था पैसेज में 1820 यानी कि 1820 में इनका जो है इटली में हुआ था। ठीक है, 15 मई को। आगे हर ओनली एम्बिशन वॉज टू बिकम, यानी क्या बनने का उनका लक्ष्य था, क्या, नर्स, ताकि वो गरीबों और बीमारी लोगों की इलाज कर सके। आगे मैन एवर सी ए सिक पर्सन सी बिकम, यानी जब वो कमज़ोर या दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो वो कैसी हो जाती है, पैनिक, यानी कि घबरा जाती है, डर जाती है। ठीक है, आगे है सी वॉज ऑल्सो नाउन एज, किस नाम से वो जानी जाती थी, द लेडी विथ द लैम्प, यानी लैम्प के साथ लेडी के नाम से जानी जाती थी। क्वेश्चन से फाइंड ए वर्ड विच मीन्स एम्बिशन, यानी एम्बिशन का क्या मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो एम्बिशन का मतलब होता है आइम, और आइम का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ हमें 6 से 10, यानी यहीं पर भी हमें 5 मार्क्स, यानी कि आप अगर रीडिंग स्किल ठीक से मार पाते हो तो और समझ पाते हो तो आपका 10 मार्क्स फ्री यहाँ से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर, यानी कि यहाँ पर बोला है जो पृथ्वी है वो 2/3 भाग पर तो क्या है, जल है, यानी वाटर दिया है। और यहाँ पर बोला लैंड देयरफॉर कवर्ड ए कंपेरेटिव, यानी कि कंपेरेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ आवर प्लांट्स, यानी कि यहाँ पर बताया है कि इसीलिए अगर हम इसकी तुलना करेंगे किससे, हमारे मतलब प्लांट से, तो वो लगभग कितना हो जाएगा, बहुत ही कम है, मतलब वो बहुत ही क्या है, कम है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं आगे क्या बोला है फिर, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग वेरी रेपिडली, यानी कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, और विश्व की जो जनसंख्या है ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। आगे इट इज सेड 3 times as much food as we produce at present will be needed by the year to come, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है, तो मतलब कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम जितना उत्पादन को बढ़ाते हैं, आने वाले यानी कि 3 पीढ़ियों के बाद जो आने वाले जो टाइम होंगे वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, 3 गुना ज़्यादा जो है इसकी मांग बढ़ जाएगी। जितना हम वर्तमान समय में जितना भी हम उत्पादन को करते हैं जैसे कि खाने वाली चीज़ें, वो आने वाली पीढ़ी तक में वो 3 गुना क्या हो जाएगी, मांग की जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताया है। आगे है इफ़ एवरी वन टू इज़ टू हैव इनफ टू ईट, यानी कि खाने की चीज़ें जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। आगे ओनली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन टुडे कैन अफोर्ड इनफ ऑफ द राइट काइंड ऑफ द फूड, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है, तो यहाँ पर कहने का मतलब जैसे यहाँ ओनली हाफ यानी कि आधा आबादी दुनिया में विश्व से आधी आबादी ऐसे हैं जो खाने का जो है अच्छे से खर्चो उठा पा रही है, यानी अमाउंट यानी उठा पा रही है। ठीक है, जो भी खाने की चीज़ें है वो लगभग जितने आबादी है उससे आधी। ठीक है, आगे द अमाउंट दैट पीपल इट ऑल्सो वेरीज कॉन्सिडरबली, यानी कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो लोग खाते हैं उसकी जो मात्रा है, अमाउंट जो है, प्राइस जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, भिन्न भिन्न है। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिया है द वर्कर इन यूएसए, यानी हमारे यहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यानी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, इट्स 3.5 times एज मच फूड अ डे एज अ फार्मर इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है, एग्जाम्पल के लिए लेंगे यूएसए के कर्मचारी की जो खाने की जो मतलब कि हाफ खाने की यानी हाफ टाइम में जो 3 टाइम वो खाती है वो ईस्ट साउथ यानी कि साउथ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी एशिया के किसानों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा जो है खाती है। मच मोर फूड कैन बी ग्रोवन वेयर द सॉइल एंड क्लाइमेट आर गुड, यानी कि उस जगह पर उत्पादन ज़्यादा होती है जहाँ पे सोइल मतलब कि हम कह सकते हैं मिट्टी और क्या हवा जो है, जलवायु जो है वो
ठीक है, तब वहाँ पे उत्पादन काफ़ी जो है अच्छी तरह से हो पाता है। आगे अ फार्मर इन कनाडा कुड प्रोबेबली फीड 11 फैमिलीज विद द फूड ही प्रोड्यूस, यानी कि कहा गया है अगर हम बात करेंगे कनाडा के फार्मर की, तो वहाँ पर केवल 11 फैमिली को ही क्या कर सकती है, अपना जो उत्पादन है उसको दे सकते हैं। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन हमें करना है, हाउ मच एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस इन वाटर, यानी कितना जगह जो है पृथ्वी में वो पानी से घिरा हुआ, तो अबाउट 2/3 यानी कि 2/3 भाग। ठीक है, आगे क्वेश्चन है द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, यानी कैसे बढ़ रही है, तो आंसर हो जाएगा वेरी रिपली, मतलब रिपीडली, यानी बहुत तेज़ी से। ठीक है, आगे है मच मोर फूड कैन बी ग्रोवन वेयर, यानी कहाँ पे तेज़ी से जो है उत्पादन हो सकेगा, तो आंसर हो जाएगा द सॉइल एंड क्लाइमेट आर गुड, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं मिट्टी और जलवायु ठीक है, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से फसल जो है हो जाती है उत्पादन। ठीक है, आगे क्वेश्चन से 9 नंबर में बोला व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कैन अफोर्ड द राइट काइंड ऑफ फूड, यानी पॉपुलेशन का कितना जो है अपना खर्च आराम से उठा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ओनली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, यानी पूरी आबादी में से आधी आबादी जो है वो पूरी तरह से यानी अच्छी तरह से अपने खर्च जो है खाने का उठा सकती है। आगे फाइंड द वर्ड विच मीन्स क्विकली एंड इम्पॉर्टेंट, यानी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आंसर है यहाँ पर फास्टली एंड रिपीडली, या स्लोली एंड इम्पॉर्टेंट, या रिपीडली एंड कॉन्सिडरबली, तो आंसर हो जाएगा रिपीडली एंड कॉन्सिडरबली हो जाएगा। ठीक है, आगे सेक्शन बी, और हमें राइटिंग से पूछा जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी यहाँ पर क्या दिया है, चिल्ड्रंस डे फॉल्स एवरी ईयर्स ऑन, कब मनाया जाता है मतलब बाल दिवस, यानी कि चिल्ड्रंस डे, तो हम लोग जानते हैं कितना को 14 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर 14 नवंबर। इट वॉज सेलिब्रेट विथ ग्रेट गस्टो इन और स्कूल, यानी हमारे स्कूल में मनाई जाती है। द एजुकेशन मिनिस्टर कम, यानी एजुकेशन मिनिस्टर कम मतलब आते हैं। द बेल मिल फॉर चिल्ड्रन विच वॉज फिडेस इन और स्कूल कैंपस। एट द एंड ऑफ द फंक्शन स्वीट्स वॉर, यानी फंक्शन खत्म होने के बाद स्वीट यानी मिठाइयाँ वगैरह बांटी जाती है। फिर यहाँ पर डैश है टू ऑल चिल्ड्रन वो फाउंड इन अ जॉली मूड, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस क्या बताया है 11 में क्या हो जाएगा, कब मनाया जाता है एवरी यस, तो आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को। ठीक है, आगे फिर दिया है यहाँ पर 12 में क्या है, मिनिस्टर कम, यानी मिनिस्टर कम, तो यहाँ पर आते हैं और क्या होता है यहाँ पर टू इन्यूग्रेटेड, यानी इन्यूग्रेजुएट। ठीक है, आगे है फिर यहाँ पर दिया 13 नंबर्स में बोला है, 13 में क्या बोला है कि द बेल मील फॉर चिल्ड्रन विच वॉज क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर 13 नंबर में, जैसे यहाँ पर दिया है ऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइजेज या ऑर्गेनाइजिंग, तो आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, और आगे है यहाँ पर जैसे दिया 14 नंबर्स में बोला है, इसमें हमें क्या बोला है फंक्शन स्वीट्स वॉर, उसके बाद यहाँ पर है क्या होना चाहिए 14 में, तो आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, यहाँ पर हमें दिया है ये लेटर राइटिंग है और हमें ब्लैंक्स को फिल करना है जो दिया हुआ है इसको। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर टू और यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट स्कूल में किसको लिखा जाता है, ऑब्वियसली सर को ही लिखा जाता है, हेडमास्टर को, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा टू द हेडमास्टर। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट हाई स्कूल, यहाँ क्या मतलब यहाँ पे क्या दिया है, ऑर्डर मार्क का दिया है और डेट भी दिया है, सब्जेक्ट यानी कि हमें यहाँ पर क्या भरना है टू ग्रांट 3 days लीव, यानी 3 days लीव यानी छोड़ना चाहते हैं। फिर सर, ठीक है, विद यू यहाँ पर क्या होना चाहिए डैश है, फिर एंड हम्बल सम्बिशन, यानी कि सबमिशंस आई बैक टू से दैट द वेडिंग सेरेमनी, यानी कि वेडिंग सेरेमनी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ऑफ माई एल्डर ब्रदर इन इज ऑन, यानी कि यहाँ पर डेट दिया है आई हैव टू अटेंड इट, यानी कि मुझे इतना दिन को जाना मतलब इतना तारीख को जाना है, मेरे भैया का शादी है और मुझे अटेंड ही करना है। सो आई शैल बी अनएबल टू कम टू स्कूल फ्रॉम कितना 18 फरवरी टू 22 फरवरी, यानी वो 18 से 22 तक वो मतलब फरवरी में वो स्कूल को अटेंड नहीं करेंगे। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू यू टू डैश है, फिर लीव फॉर अबव मेंशन पीरियड, फिर आई शैल बी हाईली
obliged and grateful to you for this act ऑफ काइंडनेस। तो यहाँ पर काइंडनेस हो जाएगा। और ये हमें ऑप्शन यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है इसको पहले भरना है। तो 15 में क्या दिया है, 15 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से स्कूल में स्कूल के लिए लिखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली हो जाएगा टू द हेड मास्टर। ओके। और यहाँ 16 में सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया जाता है, तो 16 में जैसे यहाँ पर दिया रिक्वेस्ट या मतलब एपीएल या फिर पार्डम या एक्सक्यूज़ मी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर 17 में 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद ड्यू उसके बाद क्या लगाया जाता है, विद ड्यू उसके बाद रिस्पेक्ट लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि सर है। आगे है 18 नंबर यहाँ पर क्या दिया है, देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू उसके बाद क्या लगेगा, ग्रांट लगेगा, ऑब्लिगेटरी लगेगा, या अपहेल्ड लगेगा या अपहोल्ड लगेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रांट। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब ग्रामर से पूछा जाएगा, ग्रामर में क्या पूछा जाएगा, द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी प्रेजेंट परफेक्ट ये का हमें क्या यहाँ पर क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, हैव, वॉज या हैज़, वॉज या इज वन। तो पहले हम क्वेश्चन को देखने, ही उसके बाद डैश है द इलेक्शन, यानी ही द इलेक्शन डैश उसके बाद इलेक्शन क्या हो जाएगा, तो हैज़ वन, यानी हैज़ वन इलेक्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है द मॉडल वर्ब, यानी मॉडल वर्ब का लगाना है आई विल, उसके बाद यहाँ डैश है स्टे एंड डू माई होमवर्क, मैंने क्या किया, होमवर्क बनाया, यानी कि क्या होगा, हैज़ टू, मैनी, हैड टू या हैव टू। तो यहाँ पर हो जाएगा आई विल हैव टू स्टे एंड डू माई होमवर्क्स, मैंने कर लिया, यानी हैव टू हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, आगे है प्लीज़ लैंड मी डैश है मनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम मनी, फ्यू या नन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा सम मनी, यानी कुछ पैसे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है द पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस ऑफ शुड द डू, यानी शुड द डू का पॉजिटिव वॉइस क्या होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर में दिया है लेट द डू बी सूट, यही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। आगे क्वेश्चन है इसमें बोला है द पॉजिटिव वॉइस ऑफ ही प्लेस क्रिकेट इज, यानी तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ये हो जाएगा इसका पॉजिटिव वॉइस। नेक्स्ट है सेक्शन डी में आगे है और यहाँ पर कुछ हमें पैसेज देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पैसेज को पहले पढ़ते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड ब्राइज। और आगे है ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड gave her an apple. The took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, यानी 1 घंटे के बाद, ठीक है, there it was again. फिर उन्होंने क्या, फिर मतलब फिर से उन्होंने क्या किया, लार्ज एंड ब्लॉक एंड ओगली। तो यहाँ पर फिर यहाँ क्या बोला जा रहा है, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वेयर साउंड एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, that was not too so bad. The part Margie had most was the salt where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस जो होता है ना, अब धीरे धीरे देखिएगा यहाँ पर जो है ना मैकेनिकल टीचर पढ़ाएंगे, यानी कि रोबोट पढ़ाएंगे धीरे धीरे, आप देखिएगा ऐसे भी टाइम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन, यानी क्या है फर्स्ट लाइन में, तो आंसर हो जाएगा कंट्रीज इंस्पेक्टर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज हेटेड बाय मार्गी, यानी क्या करती है, तो आंसर हो जाएगा हर स्कूल, यानी स्कूल से वो मतलब नफरत, मतलब कि जाना नहीं चाहती, क्योंकि वो घर बैठे पढ़ना चाहती है। आगे है व्हाट डिड मार्गी वांट, यानी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, तो आंसर हो जाएगा हर टीचर टू बी टेकन अवे, ये मतलब चाहती है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज़ ही नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हेटेड, यानी हेटेड का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट। यहाँ पर पोएम हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है व्हेन द
homid Sadons have overall the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. फिर यहाँ पर दिया वर्डे बिल्स टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज कंबर बेड, यानी पिलो मतलब कि तकिया होता है, ठीक है। आगे है एंड लाई लिसनिंग टू द पार्टर ऑफ द सॉफ्ट रिन ओवरहेड। तो यहाँ पर जो उन्होंने सुन रहा था, ठीक है, ओवरहेड यानी हेड के ऊपर लगाया हुआ है, फिर मतलब ईयरफोन वगैरह, ठीक है, मतलब पिलो में ओढ़ के सो के, ठीक है। आगे है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर हिज एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, यानी कहाँ से लिया गया। तो आंसर हो जाएगा रैन ऑन द रूफ, ठीक है, यहाँ से लिया गया। आगे क्वेश्चन से हु हैज़ राइटन दिस लाइन, यानी किसने लिखा है। तो आंसर हो जाएगा कॉट्स केनी, ठीक है। आगे क्वेश्चन से 30 नंबर पे बोला है वेयर डज द हुमायूं सैडोन्स होवर, मतलब हैवर। तो आंसर हो जाएगा ओवर द स्टेरी स्पेयर्स, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही प्रेसेस द पिलो। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉय, ठीक है। पिलो मतलब तकिया होता है। आगे क्वेश्चन से मार्गी वाज डूइंग बैडली एट, यानी वो क्या कर रहा है, मतलब ये में, ठीक है, बेड में क्या कर रहा था। तो आंसर हो जाएगा ज्योग्राफी, यानी क्या पर था, वो ज्योग्राफी पर था। आगे क्वेश्चन से विच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2001 डिड बिस्मिल्लाह खान रिसीव्ड, यानी कि उनको जो सिविलियंस अवार्ड जो मिला था 2001 में, ठीक है, तो वो क्या था, क्या मतलब क्या रिसीव किया था। तो आंसर हो जाएगा द भारत रत्न, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर क्या बताया कि हु वाज अफेक्टेड बाय द वाइंड, यानी क्या क्या होता है वाइंड। तो आंसर हो जाएगा वीक, यानी कमज़ोर हो जाना, ठीक है। आगे क्वेश्चन से वेयर इज़ द रिंग मेकिंग अ नॉइज। तो आंसर हो जाएगा नन ऑन द रूफ, ठीक है। आगे क्वेश्चन से वाई वॉज द चाइल्ड क्राइंग, मतलब क्यों रो रहे थे, ठीक है। तो ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, यानी वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए थे, जिस वजह से वो बच्चे जो है रो रहे थे। आगे द ड्रैगन फ्लाइज फ्लोटरेंस ओवर द डैश ए फ्लावर्स, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर किस फूल पर। तो आंसर हो जाएगा रोज़ या मुस्टार्ड या लिली या पी। तो आंसर हो जाएगा मुस्टार्ड, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 38, इसमें बोला है हु प्लेड द फ्लूट। तो आंसर हो जाएगा स्नेक चार्मर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आगे हमें क्या बोला है टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, यानी कभी दोस्त नहीं बन सकते, ठीक है। आगे है हु हैड गॉट टू बिकम नियरली हाफ बॉइल्ड इन द केटल। तो आंसर क्या हो जाएगा टोटो। तो गाइज हमने यहाँ पर 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो आपके कल को एग्ज़ाम में आने के पूरी संभावनाएं हैं। और आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है इंग्लिश में जितने भी ग्रामर से पूछा जाएगा सारा क्वेश्चंस जो है दिया, मतलब बताया जाएगा। और हाँ, आपको अगर वीडियो में ज़रा भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना भूलें।